अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज आपके लिए एक नया ब्लॉग लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि मैंने सिटी 41 न्यूज़ चैनल क्यों छोड़ा था। तो बात कुछ ऐसे है कि 2016 से 2018 तक हमारा सेशन था जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। मैं और राना फजील हम उधर से ही दोस्त बने थे और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्ती आज तक कायम है हमारी। तो हम दोनों ने सिटी 41 ज्वाइन किया। अगर थोड़ी सी पीछे से मैं बात करूँ, माजी में ज़रा ज़्यादा जाऊँ, तो हम ड्यूरिंग स्टडी हमें बड़ा क्रेज़ था मीडिया पे आने का। तो हम सीवी लेकर कभी 92 के ऑफिस, कभी दुनिया न्यूज़ के ऑफिस, कभी सिटी 41 के ऑफिस और कभी बोल न्यूज़ के ऑफिस हम जाया करते थे। तो अलमिया ये था कि वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड होते थे या कोई भी इंतज़ामिया का बंदा होता था, वो हमें गेट भी आगे जाने नहीं देता था कि हम गेट से भी गुजर सकें। तो हमारी वो सीवी लेकर रख लेते थे कि हम आपको बता देंगे, या आपको कॉल आ जाएगी तो आप आ जाइएगा। बेसिकली हमने इंटर्नशिप भी करनी थी और हम साथ में मीडिया पे हमें क्रेज़ था कि हम मीडिया चैनल्स पे आएँ, लोग हमें देखें। और हमारी स्टडी भी मैस कम्युनिकेशन की जा रही थी। तो उसके बाद हुआ कुछ ऐसे कि हम स्टडी तो करते रहे, हमें कहीं से भी कोई कॉल ना आई। फिर 41 न्यूज़ को नए एम्प्लॉयज़ चाहिए थे, नए वर्कर्स चाहिए थे, न्यूज़ रिपोर्टर चाहिए थे। तो उन्होंने कैंपेन चलाई या कहीं से हमें पता चला, तो हमने दोबारा उनको रिजॉइन किया। और ड्यूरिंग स्टडी हमारा तकरीबन 4th सेमेस्टर था, तो हमारे एग्ज़ाम हो रहे थे फाइनल टर्म के। मैं और राना फज़ील चले गए। हमने सीवी अपनी सबमिट करवाई और उसके साथ ही हमें उन्होंने सेलेक्ट कर लिया और हमारी ट्रेनिंग शुरू हो गई। और हमारी ये ट्रेनिंग जो है तकरीबन 2 हफ्ते तक जारी रही। ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग में जो हमें ट्रेन किया गया वो बड़ा ही ज़बरदस्त था, हमारे लिए नया एक्सपीरियंस था। हमें बाकायदा बताया गया कि आपने कैसे बोलना है, कैसे खड़े होना है, कैसे बात करनी है। हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बहाल किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट 14-15 दिनों में मैं पहले दूसरे नंबर पे रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे कोई 15-16 लोग थे, जिनमें से 8-10 लोग ही सिलेक्ट हुए थे। मुझे जड़ांवाला एरिया दे दिया गया क्योंकि मैं जड़ांवाला से बिलोंग करता था। इसी तरह राना फजील को झुमरा एरिया दे दिया गया। कुछ दोस्त हमारे वो तांदलियांवाला और कुछ शोरकोट और कुछ इसी तरह और जन्योट वगैरह की साइड पे चले गए। हमारी जो जॉइनिंग हुई है, तो हमें ये बताया गया था कि आप सिलेक्ट हो गए और आपकी बेसिक सैलरी होएगी। तो हम इस चीज़ पे आमादा हो गए। हम अपने-अपने स्टेशन पे चले गए और हमें कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं की गई, ना हमें कोई कैमरामैन दिया गया, ना हमें लोगो दिया गया, माइक दिया गया, ना हमें कोई हमारे विज़िटिंग कार्ड और दूसरे वो जो कार्ड्स होते हैं, वो कोई किसी किस्म की हमें कोई सपोर्ट हासिल नहीं थी। तो मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं जब गया तो मैंने स्टार्ट लिया जड़ांवाला से और उन दिनों में इलेक्शंस हो रहे थे। ये बात है जुलाई की, 25-26 जुलाई को इलेक्शंस थे। तो हमने वो इलेक्शंस की कैंपेन भी कवर की, इंटरव्यूज़ भी किए और अपने बलबूते पर हमने रेक सिटी से कॉलर माइक वगैरह खरीदे, 1-2 और पुर्ज़ाजात खरीदे, जिसके साथ हम अपने मोबाइल के साथ वीडियो वगैरह बनाने लग पड़े। जड़ांवाला में हमारे कुछ बड़े दोस्त थे, मीडिया पर्सन्स, कमर जाफ़री साहब, राना अज़ीम साहब और इसी तरह कासिम भट्टी साहब। तो इन लोगों का मुझे बहुत ताउन रहा और इन्होंने मेरी बड़ी मदद की। तो इसीलिए मैं उनको अपने आज भी अच्छे अल्फाज में याद करता हूँ, उनके लिए दुआ गो हूँ। हमने उधर बड़ा वर्क किया, दिन रात हमने काम किया, लेकिन हमें 1 महीना गुज़रा, दूसरा गुज़रा, तीसरा गुज़रा, हमें सैलरी नहीं आई। हमने पूछा कि हमारी सैलरी क्यों नहीं आ रही? तो हमें एडमिन साहब ने कभी कहना कि आ रही है, जा रही है, बस अभी आ जाती है, पीछे से कोई मसले हैं, डाउनसाइज़िंग का कोई इश्यू था, बस आ रहे हैं जी पैसे। हमें बाद में फिर बताया गया कि आपको सैलरी पर रखा ही नहीं है। तो हमने कहा कि अगर हम सैलरी पे नहीं हैं या हम वैसे ही हैं, तो आपने हमें बताया क्यों नहीं और हमें तो आपने सैलरी पे रखा था। तो आप हमारे साथ ये प्रैंक क्यों कर रहे हैं, हमारा टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि बस आपको बताया था। वो ऐसी बातें जो है ना वो टाल-मटोल करते रहे। तो मैंने एक मेल डाली मोहसिन नकवी साहब को और न्यूज़ डायरेक्टर वगैरह लाहौर में जो बैठते हैं उनको मैंने मेल वगैरह की, हम सब लोगों ने मेल्स की, व्हाट्सएप मैसेजेस किए, कॉल्स की, लेकिन हमें कोई खातिर ख़्वाह पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिला। तो हम घर से ही अखराजात कर रहे थे। तो हमारा क्रेज़ जो था वो भी मद्धम पड़ गया साथ-साथ। लेकिन हमने काम बहुत अच्छा किया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने लोगों को बताया कि असल सहाफ़त क्या होती है और पढ़े-लिखे सहाफ़ी और एक अनपढ़ सहाफ़ी में क्या फ़र्क होता है। तो लोग हमसे बहुत इम्प्रेस होते थे। लोगों के जब काम करने होते थे तो हम फ़ी सबिलिल्लाह करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, कुछ सहाफ़ी ऐसे थे
जो हमें ये कह देते थे कि आप ये फ़लाँ चीज़ करवा दें, ये टिकर्स चलवा दें, ये खबर चलवा दें, क्योंकि हमारा तो काम ही ये था, हम ये चीज़ें करते थे। लेकिन हमें बाद में ये चीज़ों का एहसास हुआ कि हमें पता चला कि वो लोग हमारे नाम पर पैसे लेते थे, हमें बेचते थे। ये चीज़ें फिर जब अयाँ होना शुरू हुईं, तो उसके फ़ौरन बाद हमने ये फ़ैसला किया कि हम सादा लोग हैं, यंग जनरेशन है और हम करप्ट नहीं हैं। लेकिन ये लोग जिनके पास कोई चैनल नहीं है, कोई नेक नामी नहीं है, लेकिन वो हमारे टीवी चैनल्स का और हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे थे, या हमने अदारे की तरफ देखना था, लेकिन उन लोगों ने हमसे काम भी करवाया और हमें बेचा भी। जब हमें इस चीज़ का पता चला, ख़ास तौर पे मुझे, तो मैं फिर बैक फुट पे चला गया। और एक तो ये रीज़न थी सिटी 41 न्यूज़ छोड़ने की, और दूसरी रीज़न जो थी वो ये थी कि कंपनी ने हमारे साथ कोई अच्छा रवैया नहीं अपनाया था। मोहसिन नकवी साहब और उनकी सारी टीम, क्योंकि हमें उन्होंने सैलरी पे रखा था, लेकिन हमें बाद में बताया गया कि आप इंटर्नशिप पर ही हैं, ये सैलरी वाला कोई चक्कर नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनका मकसद ये था कि आप अपनी खाएँ और हमारी लें। लेकिन हम इस चीज़ के कायल नहीं थे। हमने फिर साफ़ सुथरे तरीके से उनको रिज़ाइन दिया, उन्हें बताया, आगाह किया कि आज से हम आपकी टीम का हिस्सा नहीं हैं। उसके बाद फिर काफ़ी अर्सा जड़ांवाला एरिया जो है स्टेशन खाली रहा, लेकिन इन्होंने हमें काफ़ी फ़ोर्स किया कि आपकी सैलरी भी लगाते हैं, आप आ जाएँ, आप ऐसा ना करें। लेकिन हमने इनको कहा कि अब आपके साथ हम नहीं चल सकते। तो राना फ़ज़ील ने भी रिज़ाइन कर दिया, मैंने भी रिज़ाइन कर दिया। तो उसके बाद फिर मैं अपने बिज़नेस की तरफ आ गया, रियल एस्टेट की तरफ। और राना फ़ज़ील भी अपने उनके फ़ादर रियल एस्टेट का काम करते हैं, वो भी रियल एस्टेट में चले गए, वापडा सिटी वाली साइड पे, घर भी उनका वहीं है। तो बाद में फिर उन लोगों को ज़रूरत पड़ी, अच्छे लड़कों की, जो वर्कर्स थे, काम करने वाले थे। तो हमें दोनों को फिर ऑफ़र्स हुए और बड़ी अच्छी ऑफ़र्स की गई। लेकिन मैंने तहैया कर लिया था कि मैंने जॉब नहीं करनी, तो मुझे जॉब वैसे ही रास नहीं है। तो मैंने राना फ़ज़ील से कहा कि अगर आपका दिल मानता है तो आप चले जाओ, मैंने नहीं जाना। तो फ़ज़ील को मैंने समझा कर, कह कर भेज दिया, वो चला गया और अपनी शर्तों शराइत पर उसे दोबारा से जॉब मिल गई और सैलरी समेत मिल गई। और वो दिन और आज का दिन वो अल्हम्दुलिल्लाह उधर अपनी जॉब पर है और अब सीनियर सहाफ़ी हो गया हुआ है। और मैं अपने कारोबार में हूँ 4-5 साल से। तो मेरा इधर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप है। लेकिन मैंने सहाफ़त छोड़ी नहीं, सिर्फ़ मैंने न्यूज़ चैनल छोड़ा है, अख़बारात के साथ मैं चल रहा हूँ। और जो मेरी रिपोर्टिंग का सिलसिला है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स का है, वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह साथ-साथ चल रहा है। क्योंकि मैं पहले भी बताता हूँ आपको कि मेरी स्टडी जो है मैस कम्युनिकेशन की है, इंटर और साथ में इंटरनेशनल रिलेशंस और लॉ की। तो इन सारी चीज़ों को मैं लेकर चलता हूँ और जो रियल एस्टेट बिज़नेस है, उसमें उसमें से मेरी अर्निंग है और उसे मैं साथ लेकर चलता हूँ। तो ये जो हमारा चैनल है, इस पर मैं ये सारी चीज़ें साथ लेकर चलता हूँ। और जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो जिस तरह की चीज़ चाहें या पसंद करें, वो देख सकते हैं और देखते हैं। तो ये सारा माजरा था मेरा 41 छोड़ने का। अ, मैं पहले भी बात की थी मैंने कि अपने पिछले व्लॉग्स में कि अदारे जो हैं ये वर्कर्स को करप्ट बनाते हैं। अगर आप अच्छी सैलरीज़ दें और लोग काम करें और लोग काम करते हैं आपके लिए, तो आपको अच्छे रिज़ल्ट्स भी आएँ, सारा कुछ निज़ाम भी ठीक चले। लेकिन जब आप सैलरीज़ नहीं देते या वक़्त पे सैलरी नहीं देते, गलत बयानियाँ करते हैं, तो लोग फिर करप्शन करने पे मजबूर हो जाते हैं। लोगों ने अपने घर चलाने होते हैं, बड़े मसले-मसाइल हैं लोगों के। कुछ गैरतमंद होते हैं, जो सारा कुछ समझते, जानते हुए इन चीज़ों को फिर छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बेचारे होते हैं, मैं बेगैरत तो नहीं उनको कहता, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं होता। कहीं और नहीं वो जा सकते, काम नहीं कर सकते। इसी वजह से मीडिया जो है वो एक मैं ये अल्फ़ाज़ कहना तो नहीं चाहता, लेकिन रह भी नहीं हो पा रहा, एक तवाइफ़ का किरदार अदा कर रहे हैं कि जो जितने पैसे देता है, जहाँ से माल आता है, आप उसके गुण गाते हैं। अभी हमारे जो मीडिया मालकान हैं, उन्होंने एक नई डगर पकड़ ली हुई है कि रिपोर्टर्स को कहते हैं कि बिज़नेस लेकर आएँ। बिज़नेस का मतलब ये है कि आप एड्स लेकर आएँ, लाख लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, ताकि वो एड्स हम अ, एड्स का पैसा आए और एड्स हम अपने चैनल पर चलाएँ। और उन पर न्यूज़ की जो बर्डन था वो इतना मतलब ज़्यादा था और उसके साथ ही उन पर ये बर्डन डाल दिया गया कि आप बिज़नेस लेकर आएँ। अब आप मुझे बताएँ, ये जो सीनियर सहाफ़ी हैं या जो नौजवान सहाफ़ी हैं, वो तो अपनी रिपोर्टिंग के लिए, न्यूज़ के लिए मीडिया में हैं। लेकिन अगर आप उनको ये काम लगा दें कि आप बिज़नेस लेकर आएँ और आप पर प्रेशर ही है, आप न्यूज़ दें ना दें, बिज़नेस लाज़मी दें, तो वो कहाँ जाएँ? वो क्या करें? वो या तो लोगों के पाँव पड़ेंगे या फिर वो लोगों के साथ हमदर्दियाँ जताने के लिए, उनकी फ़ेवर के लिए बार-बार उनकी न्यूज़ चलवाएँगे, उनको बतौर मेहमान बुलाएँगे और अपनी नौकरी को बचाने के लिए वो ये सारे बेचारे ड्रामे करेंगे और उनकी जो वुक़्क़त है, इज़्ज़त है, वो मिट्टी में मिला दी गई है।
सहाफ़ी जो होता है वो तो खुददार होता है और वो अपने कलम का मुहाफ़िज़ होता है। तो कहने का मकसद ये है कि मीडिया नहीं रहने दिया गया। जितने भी ये रंगबाज़ हैं, मालकान, जिनके 5-5, 6-6 बिज़नेसेस हैं और वो अपने बिज़नेस को शेल्टर देने के लिए मीडिया को रन कर रहे हैं और हम जैसे राना मुदस्सर जैसे, राना फ़ज़ील जैसे और बहुत सारे और दोस्तों के जैसे जो मेहनत करते हैं लोग, पढ़े लिखे हैं, अपना घर भी चला रहे हैं और साफ़-सुथरी सहाफ़त भी कर रहे हैं, उनके लिए ये बड़ा मुश्किल काम है। इन हालात में इन मीडिया मालिकान के साथ या मीडिया इंडस्ट्री के साथ चलना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बेचारे अभी भी मीडिया चैनल्स पे आना चाहते हैं, लेकिन मीडिया चैनल्स की अपनी पॉलिसी है कि ये चीज़ चलानी है, ये नहीं चलानी है। अगर आपको कोई बिज़नेस दे देता है, तो आप वो चीज़ चलाएँगे, अगर वो आपको बिज़नेस देता है तो आप उसके अगेंस्ट जाएँगे, उसको ब्लैकमेल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं तो अंदर रहा हूँ, सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ, मुझे पता है, अभी मुझे चीज़ों का पता है। लेकिन हमें किसी का डर खौफ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपना रोज़गार कमाते हैं, अपना खाते हैं। हम किसी के मातहत नहीं हैं। लेकिन मैं पहले भी जैसे बात करता हूँ कि जो बात हमारे दिल में होती है, दिमाग में होती है, हम वो कह गुज़रते हैं। चाहे किसी को अच्छी लगे, चाहे बुरी लगे। तो मेरा बस मकसद यही था दोस्तों को बताने का कि वो लोग पूछते हैं कि आपने सिटी 41 न्यूज़ क्यों छोड़ा था? तो मैंने कहा कि मैं एक व्लॉग ही बना लूँ जिसमें मैं सब लोगों को बता दूँ, मैंने सिटी 41 न्यूज़ क्यों छोड़ा था। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।